Remember we met, I can tell by your smile. हेलो गाइस, एएससी सॉल्यूशंस में आप सभी लोगों का स्वागत है। मैं अश्वनी, आपका दोस्त, आपका होस्ट, आपके सामने वीडियो लेकर आ रहा हूँ EasyMR पार्ट 2। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि मैंने आपको पिछली क्लास में EasyMR का बिल्कुल बेसिक फाउंडेशन बताया था और आपको ये बताने की कोशिश की थी कि EasyMR होते क्या हैं। EasyMR के अंदर बहुत बेसिक बातों पर हम लोग पिछली क्लास में चर्चा कर रहे थे। मैंने आपको बताया था कि EasyMR 3 हिस्सों में बढ़ता है, पॉजिटिव, नेगेटिव, इंटेरोगेटिव। तो पहली क्लास में हम EasyMR के पॉजिटिव और नेगेटिव पे बात कर चुके थे। आज की क्लास में हम EasyMR के सिर्फ इंटेरोगेटिव सूरत पे बात करेंगे। तो आप मेरी बातों को ध्यान से सुनना, समझना, ऑब्जर्व करना और आपसे मैं रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप इस वीडियो को पॉज करके देखें, क्योंकि जो बातें मैं लिखवा रहा हूँ आप उसके नोट्स तैयार करें। ये आपके लिए सबसे मेन और सबसे इंपॉर्टेंट है। तो देखिए गाइस, मैंने आपको पिछली क्लास में बताया था, मैं आपको मोटे मोटे तौर पर समझा देता हूँ। मैंने आपको बताया था कि EasyMR का मतलब होता है हूँ, हो। इसके अलावा मैंने आपको बताया था कि EasyMR का स्ट्रक्चर होता है कि अगर आपका सब्जेक्ट ही, शी, इट या कोई नाम है तो उसके साथ आपको हमेशा इज लगाना है। आपका सब्जेक्ट आई है तो एम लगाना है। आपका सब्जेक्ट वी, यू, दे एक्सेट्रा कुछ भी प्लूरल में है तो आर लगाना है। अब इंटेरोगेटिव बनाने के लिए आपको ध्यान रखना है कि सबसे पहले आती है WH फैमिली, उसके बाद EasyMR में से कोई एक चीज़, उसके बाद सब्जेक्ट, नॉट, ऑब्जेक्ट। ठीक है। अब ये और ये तो आपको मैं पहले ही पढ़ा चुका हूँ। आपके लिए इंपॉर्टेंट है WH फैमिली। आखिर WH फैमिली क्या होती है? तो WH फैमिली के बारे में बताना चाहता हूँ। गाइज आप ये बात ध्यान रखना, जब भी आपके सामने किसी स्टेटमेंट में कब, क्यों, कहाँ, कैसे, क्या इस तरह के शब्द आ जाएं तो वे सभी के सभी WH फैमिली कहलाते हैं। जैसे कब को मैंने बोला व्हेन, क्यों को बोला व्हाई, कहाँ को बोला वेयर, कैसे को बोला हाउ, क्या को बोला व्हाट। तो ये सभी के सभी WH फैमिली कहलाते हैं। लेकिन ये WH फैमिली होते क्यों हैं ये तो जानिए, ये तो हमारे लिए जानना इंपॉर्टेंट है। तो WH फैमिली इसलिए होते हैं क्योंकि जितने भी शब्द दिए जा रहे हैं इन सभी में W और H सभी में कॉमन है। तो एक ऐसा शब्द जिसके अंदर W और H लगभग सभी में कॉमन होता है वे सभी के सभी शब्द WH फैमिली कहलाते हैं और हमारे सामने उनका ही सबसे बड़ा और सबसे इंपॉर्टेंट रोल प्ले होता है। अब आपको मेरी बातें यहाँ पे ऑब्जर्व करनी है और समझनी है। देखिए गाइस, मैं काफ़ी बार देखता हूँ कि बच्चे मुझे बोलते हैं कि सर इंटेरोगेटिव सेंटेंस हम समझ गए, हम पूरा रूल का स्ट्रक्चर भी समझ गए, लेकिन हम सेंटेंस को बनाएं कैसे? मतलब बनाएं कैसे? तो कहने का मतलब ये है, कुछ बच्चों को लगता है कि इंटेरोगेटिव बनते हैं WH फैमिली से, कुछ को लगता है EasyMR से। तो जिसको लगता है WH फैमिली से बनते हैं वे भी सही सोचते हैं, जिसको लगता है EasyMR से बनते हैं वे भी सही सोचते हैं। लेकिन EasyMR से कहाँ बनेंगे और WH फैमिली से कहाँ बनेंगे, इस कन्फ्यूजन को मैं आपकी आज तोड़ूंगा। तो मेरी बात को आप ध्यान सुनिए। अब रूल ये कहता है कि अगर आपके सामने किसी भी सेंटेंस की शुरुआत क्या से हो जाए, किससे हो जाए, क्या से हो जाए, तो अगर आपके सामने किसी भी सेंटेंस की शुरुआत क्या से हो जाए तो ऐसी सिचुएशन में उस सेंटेंस को आप शुरू करोगे EasyMR से। इज दैट क्लियर? अगर आपके सामने किसी भी सेंटेंस की शुरुआत क्या से हो गई तो उसे शुरू करोगे EasyMR से। लेकिन अगर किसी सेंटेंस की शुरुआत क्या की बजाय किसी दूसरे शब्द से हो जाए, यानी कि किसी WH फैमिली से हो जाए, किसी दूसरे शब्द से हो जाए, हालांकि ये बात आप भी जानते हो कि अगर किसी वाक्य की शुरुआत क्या से नहीं हुई तो वो WH फैमिली से ही होगी। तो अगर आपके सामने किसी सेंटेंस की शुरुआत क्या से हो रही है तो आप उसे EasyMR से शुरू करोगे, और क्या से नहीं हो रही तो आप उसे WH फैमिली से शुरू करोगे। मैं बताता हूँ आपको कैसे। जैसे समझिए, जैसे मैंने आपसे कहा क्या मैं एक राजा हूँ, क्या मैं एक राजा हूँ। अब मैंने आपके सामने ये बात तो बोल दी, क्या मैं एक राजा हूँ। अब देखो सेंटेंस की शुरुआत कहाँ से हो रही है, क्या से। सेंटेंस का सब्जेक्ट क्या है, मैं। तो आप ये समझ गए हो कि इंटेरोगेटिव सेंटेंस को शुरुआत कहाँ से करेंगे, EasyMR से। तो आपने लिखा MIA प्रिंस, सिंपल सा फंडा है, MIA प्रिंस। अब आप सोचोगे M क्यों आया, क्योंकि आप जानते तो हो, मैंने आपको पिछले क्लास में बताया था कि I के साथ क्या आता है हमेशा, M। तो MIA प्रिंस, यह सेंटेंस सही है। लेकिन अगर मैं आपसे बोलूं, माफ कीजिएगा, मैं एक राजा कैसे हूं। अब मैंने आपसे बोला मैं एक राजा कैसे हूं, इस सेंटेंस में क्या आ गया, कैसे। अब सेंटेंस की शुरुआत क्या से नहीं हुई है, तो आप समझो कि अगर सेंटेंस की शुरुआत क्या से नहीं की जा रही
तो वो डब्ल्यू फैमिली से होगा। तो उस डब्ल्यू फैमिली को ढूंढो और देखो उसकी इंग्लिश क्या होती है। अब जैसे यहाँ कैसे आ गया, तो मुझे पता है कैसे इंग्लिश में बोलते हैं हाउ। अब आपने डब्ल्यू फैमिली लिखी, अब उसके बाद आपको इज एम आर में से कोई एक चीज़ लगानी है और आपको ये नहीं पता क्या लगाना है, आप छोड़ दो, कोई इश्यू नहीं। अब आप देखो सेंटेंस का सब्जेक्ट क्या है, मैं को क्या बोलते हैं, आई। आपको याद होगा कि जब आप वाक्य पॉजिटिव और नेगेटिव बनाते हो तो आई के बाद क्या लगता है, एम, लेकिन यहाँ आई से पहले एम लग जाएगा। हाउ एम आई ए किंग। तो आप सेंटेंस को इंटेरोगेटिव में डब्ल्यू फैमिली के फॉर्मेट में ऐसे बना सकते हो। तो कुल मिलाकर आपको ये बात समझनी है कि अगर आपके सामने किसी सेंटेंस की शुरुआत क्या से होती है तो आप उस सेंटेंस को इज एम आर से शुरू करोगे, और क्या अगर किसी वाक्य के बीच में इधर उधर कहीं और आ जाए, दूसरा शब्द आ जाए, तो तब आप उसे डब्ल्यू फैमिली से बनाओगे। जैसे सुनिए, मैंने कहा क्या आप खुश हो। अब देखो सेंटेंस को मैं कहाँ से शुरू कर रहा हूँ, क्या से, तो इसकी इंग्लिश आप बना दोगे आर यू हैप्पी, क्योंकि आप जानते हो सेंटेंस को शुरू कर रहा हूँ क्या से, और क्या का मतलब इज एम आर। लेकिन अगर मैं आपसे पूछूं आपका नाम क्या है, आपका नाम क्या है, तो अब मैंने पूछा आपका नाम क्या है, क्या कहाँ पर आया, क्या ये सेंटेंस के शुरू में आया, नहीं ना, ये बीच में आया है। तो अब इसका मतलब ये है कि आप इसे इज एम आर शुरू नहीं कर सकते, अब आपको इसे डब्ल्यू फैमिली शुरू करना पड़ेगा। और आपको ये बात ध्यान रखनी है, आपका नाम क्या है, क्या का मतलब व्हाट, तो व्हाट इज़ योर नेम, इसकी इंग्लिश इस तरीके से बनेगी। ठीक है, इसी के साथ मैं अपनी वीडियो समाप्त करता हूँ। इज एम आर का सेक्शन आपका पूरा कंप्लीट होता है। इसके अलावा अगर आपके मन में इज एम आर को लेकर कहीं से भी कैसे भी कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिख कर दें, मैं उसका सोल्यूशन आपको जरूर दूंगा। और इसके अलावा अगर आपको वीडियो पसंद आए तो शेयर, लाइक और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। थैंक यू वेरी मच।